मैक्रोनियाँ खिली खिली क्यों नहीं बनती, बहुत ज़्यादा ये क्यों सॉफ़्ट हो जाती हैं, क्यों टूट जाती हैं मैक्रोनियाँ जब हम इसको पानी में गुजारते हैं। तो बिल्कुल सेपरेट खिली खिली मैक्रोनियाँ जो हैं वो किस तरीके से बनाई जाती हैं, आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान वीडियो चिकन मैक्रोनी की शेयर करने लगी हूँ। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनियाँ बनाने के लिए 3 गिलास पानी शामिल किया है। 1 पाव मेरे पास मैक्रोनियाँ थी, मैक्रोनियाँ शामिल की हैं। पानी जब गर्म हो गया है तो मैक्रोनियाँ शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक शामिल करूँगी और 1 टीस्पून ही इसमें मैं घी शामिल करूँगी। तो घी को यहाँ पर अब हम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। घी जैसे जैसे पानी गर्म होगा तो घी भी जो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो कवर कर देंगे। तो यहाँ पर अहम स्टेप देखें, यहाँ पर मैक्रोनियों के अंदर पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ड्राई हो गया है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें ठंडा पानी शामिल करेंगे और ठंडा पानी शामिल करके इसको छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि ठंडे पानी को निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 1 से 2 दफ़ा ठंडा पानी शामिल किया है और फिर यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक पैन में मैंने हाफ़ कप जो है वो घी लिया है। घी में एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, प्याज को मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक। तो यहाँ पर मैं इसमें जो है प्याज शामिल करूँगी, साथ ही अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी और बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च शामिल करूँगी, 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी और इसमें थोड़ी सी हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। 5 से 6 सेकंड के लिए इसकी भुनाई करूँगी ताकि जो हमने इसमें मसाले शामिल किए हैं उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, टमाटर जो था उसको मैंने काट लिया था। तो टमाटर शामिल करेंगे, साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करने के बाद यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। और तब तक इसकी भुनाई करेंगे तब तक जब तक जो है वो टमाटर का पानी ड्राई नहीं हो जाता, टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो आप देख सकते हैं टमाटर जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, 1 पाव मेरे पास मैक्रोनियाँ थी, 1 पाव ही मैंने यहाँ पर चिकन लिया है। तो चिकन को मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ करके धो लिया था। तो यहाँ पर चिकन शामिल करूँगी और कवर किए बगैर यहाँ पर मैं इसकी भुनाई करूँगी 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि इसकी स्मेल जो है वो रिमूव हो जाए और चिकन का जो अपना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो 10 से 15 मिनट हमने जो है वो कवर किए बगैर इसकी भुनाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर ली है। तो यहाँ पर मैं इसको अब कवर करने लगी हूँ। तो कवर करती हूँ यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इसमें यहाँ पर मैंने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तो आप देख सकते हैं चिकन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो सॉफ्ट हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 टेबलस्पून, यहाँ पर मैं इसमें सिरका शामिल करूँगी, 2 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस शामिल करूँगी और हाफ़ कप मैं इसमें केचप शामिल करूँगी। और केचप शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मैक्रोनियाँ शामिल करते हैं तो साथ ही इसमें जो है वो केचप, सोया सॉस और चिली सॉस शामिल करते हैं, लेकिन इससे जो जायका है वो ठीक नहीं बनता। तो यहाँ पर मैंने ठंडे पानी से मैक्रोनियों को गुजार लिया था। तो यहाँ पर अब मैं इसमें मैक्रोनियाँ शामिल करने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैक्रोनियों को 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में रखा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मैक्रोनियाँ जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटी, बिल्कुल खिली खिली बनी है और बिल्कुल ही ये आपको नज़र आ रहा है कि सेपरेट हैं। तो यहाँ पर अब हम इसमें केचप और शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें हाफ़ कप केचप और शामिल की है। तो केचप शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसके जैसे कि ठंडे पानी में इसको गुजारा था, तो अब यहाँ पर मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन मीडियम फ्लेम पर। तो जैसे ही जो है वो मसाले मैक्रोनियाँ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम जो है वो फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। तो मैक्रोनियाँ जो हैं वो हमारी बन गई हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं, ऊपर हरा धनिया शामिल करते हैं और सर्व कर लेते हैं। तो देखा ना, बहुत आसान था चिकन मैक्रोनी को बनाना। जायकेदार चिकन मैक्रोनी को बनाने का ये सबसे आसान तरीका था। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की मुख्तसर सी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।